जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है ये मैंने WBCS यानी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का ज्योग्राफी का टोटल 25 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है विथ एक्सप्लेनेशन। मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, वेयर इज़ वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड। वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये पहले तो आप पिक्चर देख लीजिए। ये वंसदा नेशनल पार्क का पिक्चर है जो फ्रंट गेट है एंट्री का। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गुजरात, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, उसे देख लेते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। जिसे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, जिसे हिंदी में कंफर्टेबल हो वो हिंदी में पढ़ लेगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ। वंसदा नेशनल पार्क जो है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वंसदा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, एक संरक्षित क्षेत्र है जो डांग और दक्षिणी गुजरात के घने जंगलों का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के गुजरात राज्य के निवासी नवसारी जिले के वंसदा तहसील में स्थित है। यानी ये वंसदा नेशनल पार्क जो ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज। जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है उसे किस नाम से या किस चीज़ से उसे डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रामसे साइट इन इंडिया। इंडिया में रामसे साइट्स हैं, उसका यहाँ पे मैप दे दिया है मैंने। यहाँ पे आप अगर वेस्ट बंगाल को देखिएगा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये किस साइट के अंदर आ रहा, तो ये रामसर साइट के अंदर आ रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, रामसर साइट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशंस दे दिया है, हिंदी में मैं समझा देता हूँ। वास्तव में पर्यावरण सचिव कल्याण विश्वास ने रामसर कन्वेंशन के तहत पूर्व कलकत्ता वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि नामित करने के लिए आवेदन किया था। ठीक है, यह 2002 में पारित किया गया था। यानी कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, इसे 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, आर्द्रभूमि 125 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है। ये टोटल कितना एरिया को कवर करता है, 125 वर्ग किलोमीटर को। इसमें नमक दलदल, साथ ही कृषि क्षेत्र, सीवेज फार्म और बसने वाले तालाब शामिल है। आर्द्रभूमि का उपयोग कोलकाता के सीवेज के उपचार के लिए भी किया जाता है और उपस्थित जल में निहित पोषक तत्व मछली के खेतों और कृषि को बनाए रखते हैं। ठीक है, रामसर साइट क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है, यानी कि वेटलैंड स्थल है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। वेटलैंड पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, ये कब हुआ था, 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। ठीक है, ये क्या है, अंतर सरकारी पर्यावरण है संधि है। ठीक है, जो 1975 में लागू हुआ था। ओके, अब देखिए वेटलैंड क्या होता है, यानी आर्द्रभूमि क्या होता है। तो ये एक आर्द्रभूमि एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है जो पानी से भर जाता है, या तो स्थलीय रूप से या मौसमी रूप से, जहां ऑक्सीजन मुक्त प्रक्रिया प्रबल होती है। प्राथमिक कारक जो आर्द्रभूमि को अन्य भूमि रूपों या जल निकासों से अलग करता है वह जलीय पौधों की विशिष्ट वनस्पति है और जो अद्रित हाइड्रिक मिट्टी से अनुकूल होती है उसे ही आर्द्रभूमि कहा जाता है। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है, भूर ऑफ अपर गंगा प्लान ऑफ इंडिया इज। ये जो अपर गंगा प्लान का भारत का जो अपर गंगा प्लान है उसमें जो भूर होते हैं वो क्या होते हैं, इसका ऑप्शंस जो दिया गया है,
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनड्यूल्जिंग एरोलियन सैंडी डिपॉजिट। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रहा ना, ये सैंडी डिपॉजिट जो क्या होता है, सैंड डिपॉजिट हो जाता है नदी के किनारे, आप जाइएगा तो ऐसा आपको नज़र आएगा, उसे ही बोला जाता है अनड्यूल्जिंग एरोलिन सैंडी डिपॉजिट। और ये जो भूर होता है ये क्या होता है, ये देखिए, भूर ऊपरी गंगा यमुना द्वाब के किनारे की भूमि का एक ऊंचा टीला है, ठीक है ना। यानी कि गंगा यमुना नदी का जो द्वाब होता है वहाँ पे जो ऊंचा टीला होता है उसे ही भूर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट कैम इनटू फोर्स इन, ठीक है। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है ये कब फोर्स में आया था, मतलब कब लागू हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1955 में ये आया था। बट अगर इसे फोर्स कब किया गया था, मतलब इसे लागू कब किया गया था, अगर ये आता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1969। देखिए इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। युक्त अधिनियम अगस्त 1969 के 7वें दिन पूर्वपी प्रवाह से लागू हुआ। धारा 4B और धारा 4D जो पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955 में पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित की गई थी। 1981 का 7 अगस्त 1969 को और उससे पूर्वव्यापी प्रभाव में लागू हुआ। यानी इसे लागू कब किया गया था, मतलब फुल्ली फोर्स्ड कब किया था, 1969 में। बट ऑप्शंस में देखिए कहीं भी 1969 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या आंसर करेंगे, ये वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट कौन सा है, 1955, इसीलिए इसका आंसर होगा 1955, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो कि भारत में है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है भारत में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलकाता। कोलकाता में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है, किसका, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, अबाउट 80% ऑफ द कोल रिजर्व ऑफ इंडिया लाइज इन द, मतलब कि भारत का जो 80% कोल रिजर्व है वो कहाँ पर है, किस वैली में स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर वैली, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत के 80% कोल भंडार दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश में कोयले के भंडार का सबसे बड़ा प्रतिशत बनाते हैं। घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्टेट में स्थित है, जिसके माध्यम से दामोदर नदी बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द फुल फ्लैग्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यानी कि जो तेलंगाना स्टेट है ये कब स्थापित हुआ था, कब बना था। तो देखिए ऑप्शन में जो दिया है इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, 1 जून 2014, जबकि एग्जैक्ट डेट जो था ये था 2 जून 2014 को ये बना था। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तेलंगाना नज़र आ रहा होगा, है ना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसका कैपिटल अभी क्या है, हैदराबाद है। तो अगर ऑप्शंस इस तरह का है तो आपको क्या सही करना होगा, लिखना होगा 1 जून 2014 इसका सही आंसर। पर एग्जैक्ट डेट अगर पूछा तो 2 जून 2014, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया मैंने। तेलंगाना राज्य का आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को गठित किया गया था, ठीक है। कुंतला चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था, जिसमें चुनाव के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थानाखली इज फेमस फॉर, थानाखली जो है ये किस लिए फेमस है, तो ये एक इंडस्ट्री है, किस चीज़ का इंडस्ट्री है, तो ये है तात इंडस्ट्री। तात का जो साड़ी बनता है उस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। थानाखली एक प्लेस है जहाँ पे तात इंडस्ट्री के लिए वो फेमस है। ये देखिए ये जो लेडी है यहाँ पे तात की साड़ी बना रही है, ठीक है। तो ये फेमस किसके लिए है थानाखली, ये है तात इंडस्ट्री के लिए है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता रिवर इज नॉन एज, तीस्ता रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है, या किस चीज़ से जाना जाता है, तो वो होगा तराइन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए लिख दिया मैंने, तीस्ता ने क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया है। तीस्ता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, तराई के रूप में जाना जाता है, मतलब वेस्टर्न पार्ट को क्या नाम से जाना जाता है, तराई के नाम से, जबकि पूर्वी भाग को डुआर या दुआर के रूप से जाना जाता है। तो ये जो ऑप्शन बी जैसे डुआर लिखा है ना, तो ये किस भाग को बोलते हैं, ये बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट को, ठीक है। बट वेस्टर्न पार्ट को किस नाम से जानते हैं, तो तराई का नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है सुंदरबन इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर। सुंदरबन जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का किस चीज़ से इसे नवाजा गया है, किस चीज़ से इसे डिक्लेयर किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने डिक्लेयर किया है। देखिए इसके बारे में यहाँ पे मैप आपको नज़र आ रहा है, तो मैप में ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके ये आपका इतना दूर, ये टोटल आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है। देखिए इसके बारे में लिख दिया मैंने, कुछ लंबा चौड़ा है, मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, आप जब PDF डाउनलोड करिएगा उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, रॉयल बंगाल टाइगर या गंगा और इरावदी डॉल्फिन, एस्टूरिन मगरमच्छ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थानीय नदी टेराफिन सहित विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए सुंदरबन सार्वभौमिक महत्व का है। यह पैंथर टाइग्रिस प्रजाति के लिए दुनिया में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान है, ठीक है। आप इसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, आप पूरा का पूरा आप इसे PDF से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जलपाईगुड़ी टाउन इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ। जलपाईगुड़ी जो है ये कौन सा बैंक पर स्थित है। जलपाईगुड़ी टाउन किस रिवर के बीच स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा तीस्ता एंड कराला रिवर, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है रमन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज लोकेटेड इन। रमन, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है रमन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये रमन जो है, रमन जो रिवर है वहाँ उसी पर ये बनाया गया है, और ये कहाँ है, तो ये है आंसर इसका ऑप्शन डी, दार्जिलिंग में। ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। रमन नदी भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नदी है। रमम हाइड्रो पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। पहला ऑप्शन जो दिया है ये है भितरकनिका ऑलिव रिडेल टर्टल, ये सही है, ठीक है, ये मैच कर रहा है। दालमा हिल्स वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। काजीरंगा ये वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। पर डैचिंगम एशियाटिक लायन ये सही नहीं, ये गलत हो जाएगा। डैचिंगम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका पिक्चर मैंने दे दिया इसके लिए। इसको बोलते हैं रूस कैट, या इसको हम लोग बोलते हैं आपका काश्मीरी स्टैग, इसको बोला जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शंस दे दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा PDF से। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल बिटवीन। वेस्ट बंगाल में पहला रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हावड़ा एंड हुगली, ठीक है। इसके बारे में ऐसा लिख दिया मैंने, पहली ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा और हुगली स्टेशन के बीच चली और ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा संचालित की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको मालूम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शंस जो दिया है जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तो इसमें किससे किससे गुजरती है यहाँ पे देख लीजिए आप, नज़र आ जाएगा। पहला गुजरात, ठीक है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक है, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। तो इसमें कहाँ से नहीं गुजरा है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मतलब उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, ये बोल रहा था 16
फॉरेस्ट इज फाउंडेड इन द, सोला फॉरेस्ट जो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आप इंडिया का अगर मैप देख रहे हो साउथ इंडिया का, ये आपका जो ये नज़र आ रहा है मैप में, ये है केरला स्टेट, है ना। केरला स्टेट यानी कि ये साउथ वेस्टर्न घाट का ये हिस्सा है। यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, ये है आपका सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये किस घाट में है? वेस्टर्न घाट में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोल्लेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन, कोल्लेरू लेक किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे आप अगर मैप में देख रहे होंगे तो ये तेलंगाना यहाँ नज़र आ रहा, इसके नीचे यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास ये जो पॉइंट नज़र आ रहा कोल्लेरू लेक का, ये आपका है कहाँ पर? गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के मध्य, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर पूछ ले कि कोल्लेरू लेक कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। जनसंख्या लाभांश किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विकास को संदर्भित करता है। आमतौर पर प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर में कमी आयु संचारण में संक्रमण में योगदान करती है, ठीक है। तो ये कौन सा एज से कौन सा एज ग्रुप का बीच का पॉपुलेशन के बारे में बात हो रहा है? तो ये होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज इन 16 टू 64 ईयर ऑफ एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट इन वेस्ट बंगाल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की आज़ादी के समय बंगाल का कौन सा जिला बंगाल में नहीं था, बंगाल से मिला हुआ नहीं था, ठीक है। अगर ये आप मैप देख रहे हैं तो आपको ये वेस्ट बंगाल नज़र आ रहा होगा। वेस्ट बंगाल के पास ये बांग्लादेश, और ये ऊपर का जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा ये रेड कलर में शो कर रहा है, ये है आपका कुंच बिहार, ठीक है। ये कुंच बिहार का एरिया है। ये आज़ादी के टाइम कहाँ था? ये बंगाल में नहीं था, ये किस में आता था? ये आपके बांग्लादेश के अंदर आता था। तो इसका आंसर क्या होगा? कुंच बिहार ए। अब ये किसके अंदर आता है? अब ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है लिटरेसी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था WBCS 2020 में कि वेस्ट बंगाल की लिटरेसी रेट क्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो उसका आंसर था 77%, यानी 77%। अगर उसे एग्जैक्ट अगर बोला था एग्जैक्ट कितना होगा तो 77.08% इसका लिटरेसी रेट है वेस्ट बंगाल का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ लार्ज बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल का जो बाउंड्री है सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगा हुआ है। तो अगर आप ये मैप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल का, तो इसमें आपको बिहार, झारखंड, उड़ीसा नज़र आ रहा। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि झारखंड का बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगा हुआ है वेस्ट बंगाल के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, झारखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लक्षद्वीप इज अ, लक्षद्वीप क्या है? तो आपको मालूम है लक्षद्वीप कहाँ पे है? अगर भारत का एक आइलैंड है। ये जो प्रसिद्ध है ये कोरल आइलैंड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ का कोरल रीफ यहाँ पाया जाता है, तो ये कोरल आइलैंड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द लार्जेस्ट एरिया। भारत में किस तरह का फॉरेस्ट जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसे हिंदी में बता दे रहा हूँ कि भारत में उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसिडियस मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट जो है ये भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें एक अलग सूक्ष्म और बरसात के मौसम और तापमान की एक छोटी सी सीमा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की और ये बोल रहा है मानसरोवर लेक लाइज इन। मानसरोवर लेक जो है ये कहाँ पर स्थित है या कहाँ पाया जाता है? तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे तो ये मानसरोवर लेक है, ठीक है। आपके इसके पास में आपको ये एक पर्वत नजर आ रहा होगा। ये कौन सा पर्वत है? सबको मालूम होगा, ये है कैलाश पर्वत, ठीक है। तो मानसरोवर लेक कहाँ पर स्थित है? तो ये कैलाश रेंज में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का
शिलोंग इज सिचुएटेड इन, तो यहाँ पे हिल्स दिया है, शिलोंग बताना है आपको कि शिलोंग कौन सा हिल पे सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, तो आपको शिलोंग मालूम है कहाँ पर है, ये मेघालय में है। आप ये पिक्चर देख रहे हो शिलोंग टूर का, तो ये आपको शिलोंग हिल नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तो ये काशी हिल, ये जो हिल है ये काशी हिल है, तो ये काशी हिल पर ये शिलोंग स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज का टोटल 25 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम कल के वीडियो में। कल कुछ और ज्योग्राफी के मैं क्वेश्चंस लाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।